जैसे 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 साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका। आप आए बड़ी उम्र है आपकी, आप आए बड़ी उम्र है आपकी, बस अभी नाम मैंने लिया आपका, बस अभी नाम मैंने लिया आपका। साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका। जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका, जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका। आपकी एक नजर क्या असर कर गई, आपकी एक नजर क्या असर कर गई, आपकी एक नजर क्या असर कर गई। मेरा दिल था मेरा हो गया आपका, मेरा दिल था मेरा हो गया आपका। साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका। जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका, जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका। डर है मुझको न बदनाम कर दे कहीं, डर है मुझको न बदनाम कर दे कहीं, डर है मुझको न बदनाम कर दे कहीं। इस तरह प्यार से देखना आपका, इस तरह प्यार से देखना आपका। साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका। जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका, जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका। जय जय। पुराओ माटी रंगाओ, आज मेरे पिया घर आए। चोक पुराओ माटी रंगाओ, आज मेरे पिया घर आए। तेरी सखी मंगल गाओरी, तेरी सखी मंगल गाओरी, धरती अंबर सजाओरी। तेरी सखी मंगल गाओरी, धरती अंबर सजाओरी,
उतरेगी आज मेरे पी की सवारी, उतरेगी आज मेरे पी की सवारी। तेरी कोई काजल लाओरी, तेरी कोई काजल लाओरी, मोहे काला टीका लगाओरी। तेरी कोई काजल लाओरी, मोहे काला टीका लगाओरी। उनकी छवि से दिखूं मैं तो प्यारी, हाँ उनकी छवि से दिखूं मैं तो प्यारी। लक्ष्मी जीवारो तन मन वारो, लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो। आज मेरे पिया घर आए, लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो। आज मेरे पिया घर आए। चौक पुराओ माटी रंगाओ, आज मेरे पिया घर आए। खिला खिला लगे मेरा मन, जैसे कोई पगली पवन। खिला खिला लगे मेरा मन, जैसे कोई पगली पवन। झूमूं आज मैं बन के दीवानी, झूमूं आज मैं बन के दीवानी। महक उठी है हर धड़कन, महक उठी है हर धड़कन। होगा आज उनसे मिलन, महक उठी है हर धड़कन। होगा आज पी से मिलन, जन्मों की होगी आज पूरी आशा। जन्म की होगी आज पूरी आशा। तन मन वारो खुद को चढ़ाऊं, तन मन वारो खुद को चढ़ाऊं। आज मेरे पिया घर आए, आज पिया घर आए। चौक पुराओ माटी लगाओ, आज मेरे पिया घर आए। सब कुछ लगे है नया, खुशी कैसे करूं मैं बयां। सब कुछ लगे है नया, खुशी कैसे करूं मैं बयां। राह में उनके मैं पल के बिछाऊं, राह में उनके मैं पल के बिछाऊं। पी जब आए मेरे द्वार, चंदा लेना नजर उतार। पी जब आए मेरे द्वार,
के मैं बलि बलि जाऊं। अंतरनाद बजाओ रे सब मेरे, अंतरनाद बजाओ रे सब मेरे। आज मेरे पिया घर आए, आज मेरे पिया घर आए। शोक पुराओ माटी रंगाओ, आज मेरे या घर आए। रंगों से रंग मिले, नए नए ढंग मिले, रंगों से रंग मिले, नए नए ढंग मिले। खुशियाँ आज द्वार डाले मेरे घेरा, खुशी आज द्वार मेरे डाले घेरा। पीहू पीहू पपिया रटे, कुहू कुहू कोयल जपे, पीहू पीहू पपिया रटे, कुहू कुहू कोयल जपे। आंगन आंगन है परियों ने घेरा, आंगन आंगन है परियों ने घेरा। अनहद नाद बजाओ रे सब में, अनहद नाद बजाओ रे सब मेरे। आज मेरे पिया घर आए, आज मेरे पिया घर आए। शोक पुराओ माटी रंगाओ, आज मेरे पिया घर आए। आज मेरे पिया घर आए। मटका प्यास बुझाए कैसे, प्यास बुझेगी पानी से, भीतर की दुनिया सुधरेगी बाहर की कुर्बानी से। मटका प्यास बुझाते कैसे, प्यास बुझेगी पानी से, भीतर की दुनिया सुधरेगी बाहर की कुर्बानी से। हीरा मोती लेकर काहे मन का चैन गंवाते हो, हीरा मोती लेकर काहे मन का चैन गंवाते हो। मन का चैन मिलेगा तुमको सतगुरु की वाणी से, मन का चैन मिलेगा तुमको सतगुरु की वाणी से। प्यास बुझाए कैसे, प्यास बुझेगी पानी से, की दुनिया सुधरेगी बाहर की कुर्बानी से। प्यास बुझाए कैसे, प्यास बुझेगी
बदला है कौन अपनी मनमानी से, भटका प्यास बुझाए कैसे, प्यास बुझेगी पानी से, बड़े चलो हल हो जाएगी मुश्किल भी आसानी से, भीतर की दुनिया सुधरेगी बाहर की कुर्बानी से, भटका प्यास बुझाए कैसे, प्यास बुझेगी पानी से, भीतर की दुनिया सुधरेगी बाहर की कुर्बानी से। देख बड़ी मुश्किल से तूने जब रास्ते को पाया है, देख बड़ी मुश्किल से तूने जब रास्ते को पाया है, ये रब रास्ता खो ना जाए कहीं तेरी नादानी से, ये रब रास्ता खो ना जाए कहीं तेरी नादानी से, भटका प्यास बुझाए कैसे, प्यास बुझेगी पानी से, भीतर की दुनिया सुधरेगी बाहर की कुर्बानी से, भीतर की दुनिया सुधरेगी बाहर की कुर्बानी से। हम लोग नाम रूप से ही सब पाना चाहते, सारे आनंद इसी नाम और रूप से लेना चाहते हैं, इसी इंद्रियों के द्वारा भटकते रहते हैं बाहर की दुनिया में। लेकिन गुरु जी जब मिले तो उन्होंने बाहर की भटकन को अपने कभी वचन से, कभी गुस्सा करके, कभी कैसे भी अगर हम लगे उनके दरबार में, उनके पास, तो वो हर तरह से हमारे मन को ही पीछे करते रहे। पीछे करते करते इंद्रियों को संभालते संभालते, सोच संभालते संभालते क्या हो जाता है, बोले पानी अंदर का मिल जाता है, जिससे हमें तुम्हें तृप्ति होती है, अंदर प्रियतम मिल जाता है, बाहर नहीं है कोई। बोले नाम रूप खोजट है, बिल्कुल खोजट। एक बड़ी बहुत राजा था, उसका एक बेटा था, उसे राजकाज संभालना था, लेकिन वो एक वेश्या के चक्कर में पड़ गया। वो उसी के पास जाए, सब सारे काम काज छोड़ के, जो उसे बनना था राजा होने के लिए, जो कर्म करने थे वो सब उसने छोड़ दिए, उसी एक वेश्या के चक्कर में पड़ के रात दिन बस उसी के ध्यान में मगन रहने लगा। धीरे धीरे इतना आसक्त हो गया कि सभी कुछ उसका छूट गया। तो राजा ने समझ में ना आए क्या करें, कैसे अपने बच्चे को बचाएं। तो राजा ने क्या किया कि वो गए उसके वेश्या से मिले, और वेश्या से कहा बेटा तुम्हें तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ये भावी राजा है इस प्रदेश, इस देश का, तो इस पे तो बड़ी जिम्मेदारियां हैं, बहुत जिम्मेदारियां हैं इस पे। तो तुम अगर सच में इससे प्यार करती हो तो जैसा मैं कहूँ वैसा करो, और देख लो इसके प्यार की पहचान भी कर लोगी तुम कि प्यार किस चीज से है। उसने तब सोचा, विवेकी थी, समझ में आया कि अगर वास्तव में हम प्यार करते हैं तो हम किसका हित जाने। प्यार का मतलब है हित की भावना, इसको कैसे आराम मिलेगा, इसको कैसे जो है ना खुशी मिलेगी, इसकी कितनी जरूरत है संसार में, ये सब दिमाग में उसके आया, क्योंकि प्यार करती थी। राजा ने उसको युक्ति बताई थी कि तुम ये करना। तो जब वो आया उसके पास तो उसने कहा
कि ऐसा है, आज मेरी तबीयत खराब है, आज मैं नहीं मिलूंगी, एक हफ्ते बाद मुझसे मिल लेना। राजा ने उसको जमाल घोटा दे दिया था, कहा था तुम इतना ज्यादा इसको पियो कि तुम्हारे शरीर में जो मल भरा है सब निकल जाए, जिसकी सुंदरता दिख रही है तुम्हारे चेहरे पे वो सब निकल जाए, ये कहा था राजा। और फिर देखना राजकुमार तुम्हारे शरीर से प्यार करता है कि तुमसे प्यार करता है। एक हफ्ते बाद जब वो पहुंचा, क्योंकि वो तो उसके प्यार में पागल था, जब देखा तो उसने अंदर बुला लिया, क्योंकि वो इतनी असहाय हो चुकी थी, इतनी कमजोर हो चुकी थी कि उसकी हड्डी पड़ी है तो लकड़ी पड़ी हो हाथ पे, बिल्कुल इस तरह से थी। जब वो राजे का बच्चा पहुंचा उसे देखने, तो उसने देखा अरे क्या है, ये कौन है, ऐसे करके एकदम से जो है ना बड़ा शॉक्ड हो गया। तो उसने उसको आवाज दी और कहा यहाँ आके बैठो, मैं ही हूँ। तो बोले ये क्या तुम्हारा हो गया? बोले तुम जिस रूप से प्यार करते हो वो वहां भरा रखा है, एक घड़े में भरा रखा है। जिस चीज से तुम्हें प्यार होता था वो घड़े में भरा रखा है। नाम रूप में हम लोग टिके हैं और नाम रूप से ही के द्वारा ही सब सुख लेना चाहते हैं। यही है हम लोग तो मटके में ही रह रहे हैं, पानी की तो तलाश ही नहीं। कि अंदर रस, अंदर आनंद, अंदर सत्ता परमात्मा है, उसकी तरफ तो कोई तवज्जो ही नहीं। सत्संग में आके भी बाहर भटक रहे, आए जरूर है, बैठे जरूर है, लेकिन बाहर ही भटक रहे। बाहर भटकने से कुछ ना मिले। इतनी उम्र हो गई, 67 साल के हो गए, बाहर क्या मिला, हमेशा अतृप्ति रही। लेकिन जब से गुरुजी के विचार को अपनाने लगे, अंदर जाने लगे, अभ्यास करते करते बोले वो प्रकट होता है बाद में। इतने सालों के अभ्यास है, तब कहीं अंदर में उस पानी का मजा आने लगता है, एहसास मिलने लगता है, एक खातरी मिलने लगती है, एक निर्भयता मिलती है, एक अंदर में साथी मिलता है परमात्मा। और इतनी निश्चिंती होती है जीवन में कि बोले कैसी भी हालत है तो तुम्हारे द्वारा की हुई और अपने कर्म की है। दो बातें दिमाग में रहती हैं तो दोष वृत्ति खत्म हो जाती है, दोष दृष्टि खत्म हो जाती है कि जो बाहर से मिल रहा है उल्टा या सीधा है तो अपने ही कर्म का बोया हुआ है, कई फल मिल रहा है और तुम साथ में हो, ये एहसास है। तो भीतर की दुनिया सुधरने लगी, अन्यथा बाहर की दुनिया सुधरी हुई दिखती थी मुखौटे वाली, लेकिन भीतर की दुनिया बड़ी सुनसान है, अकेलापन। ऐसा गुरुजी ने अकेलापन खत्म कर दिया। नहीं तो ये अकेलापन अगर ऐसी हालत में तो और अकेला, न पति न ये न वो, अरे बड़ी आफत होती, कितनी आफत होती, सोच के देखो। लेकिन कौन सा एक साथी गुरुजी ने अपने विचार पे चला के उनके विचार को सही माना, चल पाए या नहीं चल पाए वो बात अलग है, लेकिन सही माना, अभ्यास करने में लगे रहे, उसी से इतना मिलने लगा। तो बोले न नूर किरणों पे मस्त होना, न ठहरे रास्ते मंजिल को। मंजिल तो अभी बड़ी अलग, बहुत दूर है, मंजिल तक पहुंचना अब तो उद्देश्य हो जाए सबका। तो क्या हुआ, मंजिल पे पहुंच के क्या हम ये शरीर खत्म हो जाएगा? अरे ये शरीर तो खत्म हो गई, चाहे मंजिल पे पहुंचे चाहे ना पहुंचे। जब इसकी कोटा खत्म होगा सांसों का, जब जाएगा तब वो ले लेगा अपनी चीज, इसकी तो परवाह नहीं करनी चाहिए। लेकिन परवाह किसका करना चाहिए कि इन सांसों के रहते हम उसको पाले, अंदर करने। जब अंदर में पालेंगे तो बाहर भी वही दिखेगा।
वही तो दिखता है। बोले नहीं दुश्मन नहीं यार, अंदर बाहर एको दिसे, नहीं दुश्मन नहीं यार, अंदर बाहर एको दिसे, नहीं पुरुष नहीं नार, अंदर बाहर एको दिसे, ब्रह्मकार ब्रह्म निरंकार, अंदर भी वही बाहर भी, सब जगह वही तो है। तो स्थिति में स्थित होने की आदत डाल देता है। स्थितियों को बदलने की कोशिश न करें, स्थितियों में स्थित होने की हमको और आपको कोशिश करनी है, वो भी गुरु के विचार से। कहाँ डरना है, कहाँ हटना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब हम उनके हैं, वो जो चाहे सो करें, हम उनके चाकर हैं ना। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया और सबसे करी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया और सबसे करी, तेरे दरबार की हाजिरी सबसे बढ़िया और सबसे करी, तेरे दरबार की चाकरी सबसे बढ़िया और सबसे करी। मैं नहीं था किसी काम का, मैं नहीं था किसी काम का, जब से तेरा सहारा मिला, मैं नहीं था किसी काम का, जब से तेरा सहारा मिला, कैसे चमकी है किस्मत मेरी, अपने चमकी है किस्मत मेरी, सबसे बढ़िया सबसे करी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया सबसे करी, तेरे दरबार की हाजिरी सबसे बढ़िया सबसे करी, जब से तेरा गुलाम हो गया, जब से तेरा गुलाम हो गया, से मेरा भी नाम हो गया, जब से तेरा गुलाम हो गया, जब से मेरा भी नाम हो गया, वरना औकात क्या गिरी मेरी, वरना औकात क्या गिरी मेरी, सबसे बढ़िया सबसे करी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया सबसे करी, काम भी कोई मुश्किल नहीं, काम भी कोई मुश्किल नहीं, गई है जो मंजिल सही, काम भी कोई मुश्किल नहीं, गई है जो मंजिल सही, कैसे छोड़ू तेरी चाकरी, कैसे छोड़ू तेरी चाकरी, सबसे बढ़िया सबसे करी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया सबसे करी, तेरे दरबार की चाकरी सबसे बढ़िया सबसे करी।
चले आखिरी, साथ जब तक चले आखिरी, सबसे बढ़िया और सबसे करेंगे सतगुरु तेरी नौकरी, बढ़िया और सबसे करी, तेरे दरबार की चाकरी, सबसे बढ़िया और सबसे करी। तनख्वाह भी कोई कम नहीं, पर मिले ना मिले गम नहीं। हो गया दुनिया से, दुनिया मतलब मन से, दुनिया मन ने ही तो सब सारा प्रपंच बना रखा है। सारा खेल मन का ही तो है। इस प्रपंच पंच तत्व के बने शरीर का ही तो सारा खेल चल रहा है। बोले उसी की तो रख रखाव में, उसी की उसकी इच्छा की पूर्ति में, इंद्रियों की तृप्ति में, इसी सब में तो सारा जीवन जा रहा है। लेकिन जब से गुरु जी के पास आए तब से क्या हुआ, इस मन गुरु का ही कमाल है कि उनकी प्रीत ऐसी कि उसको छोड़ा नहीं जाता था और छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो उनके विचार से चलना भी मजबूरी होती है, नहीं तो वो रखेंगे नहीं अपने पास, खुश ही नहीं होंगे। अब जब वो सब होने लगा तो धीरे धीरे क्या हुआ कि अभ्यास बन गया। कर्म करने में अधिकार है, फल में नहीं। ये कह देना बड़ा सरल है, लेकिन कर्म करके इच्छा होती है कि इसका फल भी मिले। हर कर्म के फल चाहता है। खाना बनाएगा तो उसमें सोचेगा कि जिसको खिला रहे हैं वो तारीफ करे, बहुत अच्छा बने। अलमारी लगाएगा तो चार की निगाह देखेगा कि अच्छी लगी, कोई कहे। कोई बढ़िया घर सजाएगा तो जरूर से चाहेगा कि घर की तारीफ करें लोग। ये सब स्वभाव है मन का, मन का स्वरूप है। और ये मन के स्वरूप को जब गुरु जी ने जनाना शुरू कर दिया और उस पे मार लगाई, उसकी शोखी बंद करी, क्योंकि प्रेम में शोखी जब आ जाती है तो नुकसान होता है। प्रेम में अदब आना चाहिए। तो प्रेम की शोखी को उसने अपनी नजर से ही कुचल दिया, घायल करके कुचल के मार दिया। तो बोले किसी भी चीज की तारीफ नहीं करते। और फिर तो उनसे अभ्यास हुआ, फिर संसार में तो हर समय अभ्यास है। अब अपना कर्म करना है, फल की तो क्योंकि कर्म करने की आदत बना दी, जिसमें फल चाहिए ही नहीं। कर्म करना भी तुम्हारे सिखा दिया कि धर्म करो, धर्म से करो, बस जय भगवान जी की, उसके बाद चाहिए नहीं। और अभ्यास में ऐसा नहीं हो कि भैया अभ्यास के बिना, प्रैक्टिकल हुए बिना सब थ्योरी से ही काम चल जाए। थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल। खाना बनाओ, पसंद ही नहीं आ रहा, दुख होएगा, सब कुछ होएगा। पहले चिढ़ के हमें नहीं बनाना, तुम बनाओ। अब क्या चिढ़ना ना वो करना, अभ्यास करते करते क्या है कि हम तो अपना कर्म करेंगे, तुम्हारे हिसाब से भी सोचेंगे, तुम्हारी पसंद का भी सोचेंगे, तुम्हें जैसा रुचिकर लगता है वैसा भी बनाएंगे सबके लिए। लेकिन पसंद आए या ना आए, अपना धर्म करेंगे और बड़ी अच्छी नीयत से करेंगे, सब ईमानदारी से करेंगे, क्योंकि अंदर ही एक बैठा है जिसके साथ ईमानदारी रख के कर्म करना। तो ईमानदारी उसके साथ रख के करते हैं तो कोई चाहत ही खत्म हो गई। कौन सी? जो भजन गा रहे थे, मिले ना मिले गम नहीं, तनख्वाह भी कोई कम नहीं, पर मिले ना मिले गम नहीं। हो गया मैं दुनिया से भरी, मतलब अपने मन से भरी।
क्यों, कैसे हुआ? जो तू दे रहा है वही मेरे लिए श्रेयस्कर है, जिस रूप के द्वारा दे रहा है वही मेरे लिए। बोले चाहे अच्छा दे रहा है, चाहे बुरा दे रहा है, चाहे खट्टा दे रहा है, चाहे मीठा दे रहा है, चाहे जैसा हो रहा है मेरे साथ, किसी के द्वारा भी, प्रकृति के द्वारा, पशु पक्षी के द्वारा, इंसानों के द्वारा, नेचर के द्वारा, सब वो सब तेरे ही द्वारा हो रहा है, ये पता दे दिया है गुरु ने। तो जब गुरु से पता मिल गया है कि गुरु ही सब जगह है, तो फिर ठहराव भी होता है और झुकाव भी होता है कि तुमसे तो सर उठाना आता ही नहीं है, तुमसे कैसे सर, तुम्हारे सामने कैसे उठाए? तुम्हारे सामने सर उठाने का मतलब ही नहीं है, अब तुम ही तो सब जगह हो। भजन गाते हैं ना, तुम ही तुम हो कण कण में, कोई न दूजा, तुम्हारी पूजा, तुम्हारी सेवा यही मेरी पूजा, कण कण में तुम हो कोई न दूजा। इस नियत से भक्त काम करते, इस नियत में रहते, नाम रूप नाश करके अपना रहते हैं, दूसरों का नाम रूप नाश नहीं करते हैं। वो तो अभिमानी होते हैं जो दूसरों के नाम रूप को नाश करके अपने को ब्रह्म के प्रकाश में, हम ब्रह्म के प्रकाश में नहीं, नाम रूप को से हटाते हैं, नाम रूप से हटाते हैं। जो भी गुरु जन होते हैं, हम सबको अगर हम उनकी शरण में उनसे प्रीत करते हैं तो वो नाम रूप से हमें हटाएंगे, बचाएंगे। हम हटे भी नहीं, बचे भी नहीं, अंदर ही अंदर बहुत कुछ करते रहे तो अपनी बेईमानी हमारी खुद की हमें नजर ही नहीं आती है। और भगवान बहुत बड़ा इंसाफ, इसलिए सिर्फ अंदर की ईमानदारी से कर्म करना है, अंदर की ईमानदारी। जहाँ मैं और तू में दूसरा देखते हैं, यही हमारा सबसे बड़ा पाप है। बोले कितने जन्मों तक करोगे पाप जो तुम कर रहे हो, व्यर्थ जीवन खो रहे हो, व्यर्थ डर कर रो रहे हो। अजन्मा है अमर आत्मा, भय में जीवन। भय इसी का तो लगता है जब हम भयभीत वाली जगह पे ही हैं, भूत बंगले में बैठे हैं और कह रहे हैं भूत से, भूत आए ना तो भूत तो डरे आएगा भी, सताएगा भी और नुकसान भी कर सकता। क्योंकि भूत बंगले में तो अपने को माने बैठे हैं, पंच तत्व का शरीर भूत ही तो है, पंचभूत इसी में तो है। अब इन्हीं में रमण करते रहते हैं, तो ये डराएंगे नहीं, कांपे कपाएंगे नहीं, भयभीत नहीं करेंगे, बहुत कुछ करेंगे। ये तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन इनसे ही तो गुरुजी हटाए रखते हैं। उनका साथ करो तो वो भूत को ही नहीं पलने देते। तो हम सोचते हैं अरे हमें तो मारे डाल रहे हैं, हमारी तो कोई हस्ती नहीं रह गई, बड़ा उनमें बड़ी बड़े विचार चलते हैं कि मेरा तो व्यक्तित्व ही खत्म कर रहा है। ऐसा नहीं है, व्यक्तित्व को अस्तित्व में टिका के तुम्हारे को, हमारे को बड़ा कीमती, बड़ा बहुमूल्य बना है, बहुत बहुमूल्य बनाते हैं। लेकिन तुम पर विश्वास नहीं। किसी के पास जाओ कुछ सीखने के लिए, चाहे कोई सा नृत्य विद्या सीखो या फलानी कोई भी, पहले गुरु लोग क्या करते हैं, बोले बड़ी बेरुखी करते, बहुत वो करते हैं कि उसको खाना कम देते हैं, उसको उसका इज्जत नहीं करते हैं, ये नहीं, क्योंकि वो देखते हैं कि ये किस चीज के लिए मेरे पास आया है, क्या लेने आया है, मेरे से मेरी विद्या लेने आया है, ये मेरे बाहरी किसी उससे आया है मेरे पास। ये बड़ा चेक करते हैं। देख हम लोगों ने सीरियल देखा था मालिनी वाला, उसमें नृत्य सीखने गई थी, उसमें उसके गुरु ने उसकी माँ की इधर कर दी थी, तो क्यों, लेकिन वो सच्ची प्यासी थी तो करने लगी। एक और आया था, सीरीज देखी थी, क्रिकेटर बनना चाहती थी लड़की, तो
दादी उससे जो है ना कहे ये ऐसे आटा मलो, 4 लोग आ रहे हैं तो कैसे मेज लगाओ, ये करो वो करो, तो नहीं आता है उसके काम। तो उसका पिता जो सपोर्टर था उसका, जिसको कहता था तुम्हें कर, लेकिन सुनो तुम्हें दादी के काम भी करने पड़ेंगे तुम्हें भाई। और उसके बाद जब वो थक जाए तो पापा कहे नहीं देखो तुम्हें प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी क्योंकि तुम्हें क्रिकेट करना है, क्रिकेट में जाना है, क्रिकेटर बनना है, तो प्रैक्टिस भी करना। तो दोनों तरफ देख तरह की एक बातें देखते हैं हम, ये सीरियल्स देखते हैं, सब देखते हैं, लेकिन हम अपने आप को उसमें ढालने का प्रयास करेंगे कि बोले दोनों काम करने पड़ेंगे, इधर भी लेट तरह की संसार में भी होगी और गुरु जी के पास भी होगी, बोले तब वो कुछ प्रकट करेगा हमारे तुम्हारे से, अंदर प्रकट होगा। लेकिन फुटबॉल की तरह से गुरुजी ने एक जगह वाणी में बोला भी है, आज मुझसे बड़ी बात निकल भी गई है, कि जब तक गुरु फुटबॉल की तरह खेलता है भक्त के साथ तो जान लो कल्याण है हमारा तुम्हारा। हम कहते हैं हमारे साथ फुटबॉल, हम अपना कल्याण मानते हैं, हम कहते हैं प्यार नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, हमें ही गलत समझ रहा है, हमें ऐसा मैं करते रहते हैं अंदर बेवकूफी में। अरे यार हमको तुमको तो कीमती चीज देना चाह रहा है, सबसे धनवान दौलतमंद बनाना चाहता है वो गुरु ही है, जो हम लोगों को बनाना चाहता है, देना चाहता है, अपनी सारी दौलतों से नवाजना चाहता है, लेकिन हम पात्र तो बनना ही पड़ेगा। हर छेद से हम अपने आप को खाली कर, वो जितना भरता है छेदों के माध्यम से, हम इंद्रियों के छेदों के माध्यम से हम उसको रोज खाली कर देते हैं। फिर कंकड़ की कंकड़ दर्शना का एक पात्र लेके चले आते हैं, भिखारी बन के कटोरा लेके गुरु के पास। मूर्ख है ना, हमने तो नहीं प्रकट किया, क्यों आज भी कटोरे की जरूरत पड़ रही है अगर अंदर में। गुरु जी कैसे बोलते हैं, अरे मेरे गुरु ने मेरे अंतःकरण, चारों अंतःकरण भर दिए, मुझे नहीं जाने की जरूरत है। अभिमान से नहीं बोलते हैं, बच्चों से भर दिया है। मेरे अंजलि कुंड भरे, पी लूं जब चाहूं भर भर के, बिन पिए ही नशे में चूर रहूं, मैं खाने की परवाह कौन है। ऐसा गुरु हम लोगों को कर देना चाहता है, ऐसी जगह पे ले जाना चाहता है, लेकिन उसके सुर में सुर मिलाने से ही तो वो हमें हासिल होगा, उसके विचार को अपनाने से। ऐसे बाहर के तल पे तो कुछ भी न मिलने वाला, रीते की रीते। वही वाली बात आ गई कि मटके से प्यास बुझाने की कोशिश कर रहे हो, नाम रूप से खुशियां बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, नाम रूप इंद्रियों के द्वारा आनंद लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या होगा। जितनी कमाई गुरु कराते हैं उससे ज्यादा हम एक आते हैं, खर्च कराते हैं रोज। कहाँ से हम धनवान होंगे, हम तो हमेशा दरिद्र ही दिखाई देंगे सब तरफ से। जानो तो गुरु जी क्या देना चाहते हैं, पहले विश्वास तो हो इनको देना क्या चाहता है। अरे 3 त्रिलोक का सुख देना चाहता है, 3 त्रिलोक का मालिक बनाना चाहता है। 3 त्रिलोक के मालिक से हमारा तुम्हारा परिचय कराना चाहता है। पहले परिचय तो पाए तब उसका आनंद मिलेगा। बोले पहले जानो तो राजा इतना प्रभावशाली है हमारा प्रधानमंत्री, तो उसके कुछ बनो ना, जाके नौकर भी बन जाओ उसके, तो देखो कुछ होने लगती है बड़ी। तो हम तो बन गए, बाहर से अंदर से हम बिल्कुल खाली हो रहा है, क्योंकि हम बाहर ही सब चाहते हैं, नाम भी बाहर चाहते हैं, सुख सुविधा भी बाहर ही चाह रहे हैं, मान भी बाहर ही चाह रहे हैं। अपमान हो जाता है बाहर तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, मन को बड़ी दिक्कत। मन के साथ रहो तो दिक्कत में ही रहते रहो, उसमें भी बात है, ये नहीं कि दिक्कत खत्म हो गई रहेगी, चाहे कितने ज्ञानी हो चाहे कितने ज्ञानी हो। हम लोग आ जाए मन के साथ अभी अभी, तो देखो अभी अभी लेने क्या हो जाएगा अंदर में। तो हाँ, उसको अगर विचार से काट दिया तो अभी सुखी हो जाएंगे, चाहे कितना अपमान हो चाहे मान हो, चाहे
कैसी भी स्थिति हो, चिंता की हो, चाहे कैसी हो, दुख की अवस्था में ही तो क्या करता है, व्यवस्थित करता है, स्थिति में स्थित करते, ऐसा गुरु हम लोगों ने पाया। गुरु तो जहाँ से निराला, वो है दीन बंधु, बड़ा प्यारा प्यारा मेरा सतगुरु तो से निराला, वो है दीन बंधु, बड़ा प्यारा प्यारा मेरा सतगुरु तो। जो आते दरबार में कहीं और जाते नहीं, जो मिलता है आनंद यहाँ कहीं और पाते नहीं, जो मिलता है आनंद यहाँ कहीं और पाते नहीं, जो करते हैं आता और सिर को झुकाता, जो करते हैं आता और सिर को झुकाता, वही सतगुरु का है बनता दीवाना, मेरा सतगुरु तो जहाँ से निराला, वो है दीन बंधु, बड़ा प्यारा प्यारा मेरा सतगुरु तो। जो सवालिया वो लौटा है खाली कहाँ, जो आया सवालिया वो लौटा है खाली कहाँ, भंडारे उसी के भरे, जो सतगुरु की सेवा करे, भंडारे उसी के भरे, जो सतगुरु की सेवा करे, जो निष्काम सतगुरु की करता है सेवा, जो निष्काम सतगुरु की करता है सेवा, उसी पर मेरा प्रभु खजाने लुटाता, जो निष्काम सतगुरु की करता है सेवा, उसी पर मेरा प्रभु खजाने लुटाता, मेरा सतगुरु तो जहाँ से निराला, वो है दीन बंधु, बड़ा प्यारा प्यारा मेरा सतगुरु तो। गुरु की कृपा के बिना न मिलता सत्संग का संग, गुरु की कृपा के बिना न मिलता है सत्संग का संग, ये सत्संग की ऐसी चमक न उतरे कभी जिसका रंग, ये सत्संग की ऐसी चमक न
छोड़ आता, उसी का है सतगुरु बोल, क्या है उसका, उसी को है सतगुरु का बुलावा आता, जो संसार के रंग है छोड़ आता, उसे सतगुरु का बुलावा है आता, जो संसार के रंग है छोड़ आता, उसे सतगुरु का बुलावा है आता, मेरा सतगुरु